सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। प्रदेश की खास खबरों के साथ हाजिर हैं मेधा और शेखर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर में बाबा खीवादास महाराज के पुण्यतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। राज्यसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह निर्वाचित घोषित। और कंज्यूमर केयर अभियान के 90 दिन 85 फर्मों पर कार्रवाई, 2,29,000 रुपए का लगाया जुर्माना। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीकर दौरे पर रहे। वहां उन्होंने सांगलिया धूनी में बाबा खीवादास महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर मुख्यमंत्री ने लिखा, आदू धाम धण्या की दरगाह, सांगलियो है गांव, सायब एक सकल में व्यापे, लक्कड़ स्वामी नाव। आज अखिल भारतीय सांगलिया धूनी धाम पर बाबा खीवादास जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस दौरान पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज से आशीर्वाद लेकर प्रदेश में सुख शांति की कामना की। महाराज खीवादास जी ने देश सेवा, समाज सेवा के साथ ही इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। सभी धर्मों और संप्रदायों को साथ लेकर चलने वाले महाराज श्री ने सबसे पहले अशिक्षा, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में महती भूमिका निभाई। महाराज श्री का जीवन लाखों लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। महाराज खीवादास की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। बढ़ते हैं आगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री शर्मा ने महाकाल की झांकी में शामिल होकर श्रद्धालुओं के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सांदीपनी आश्रम पहुंचकर वहां भी विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण बाबा भोलेनाथ की नगरी उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। उन्होंने कहा कि मथुरा से लेकर उज्जैन तक जिन जिन स्थानों से कृष्ण होकर आए, उनको राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कर कृष्ण गमन पथ धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सर्किट के विकास होने से दोनों राज्यों के बीच धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और आपसी रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, मैं भगवान कृष्ण की जन्म स्थली से उनके गुरुकुल उज्जैन में पहुंचा हूं। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर श्री कृष्ण पथ बनाने की घोषणा की है और मैं कह सकता हूं कि श्री कृष्ण गमन पथ, जो भगवान कृष्ण शिक्षा लेने के लिए मथुरा से आए थे, वो जिन जिन स्थानों पर होकर के आए थे, हमारे जो पौराणिक स्थान हैं उनको विकसित करने का काम भी करेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा ये काम होगा। इस अवसर पर मैं सभी मध्य प्रदेश के बहन और भाइयों को और राजस्थान प्रदेश के सभी बहन और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन्माष्टमी पर्व पर सोमवार रात्रि को जयपुर के मानसरोवर इस्कॉन मंदिर में सपरिवार दर्शन किए और कृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने मंदिर में स्थित श्री श्री गिरधारी दाऊजी सहित श्री श्री राधा मदन मोहन और श्री श्री गौर निताई की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री शर्मा ने इस दौरान मंदिर में हो रहे कीर्तन में हिस्सा लिया और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर मंदिर अध्यक्ष श्री पंचरत्न दास ने दुपट्टा और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के उपनिर्वाचन में आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवनीत सिंह को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव और निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने निर्वाचित प्रत्याशी श्री सिंह के अधिकृत निर्वाचित अभिकर्ता और निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से प्रमाण पत्र लेने के लिए अधिकृत योगेंद्र सिंह तंवर को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर सहायक निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार शर्मा सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर।
आज गोगा नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, लोक देवता वीर श्री गोगा जी महाराज के जन्मोत्सव गोगा नवमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री गोगा जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसी क्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य में जमीनी स्तर पर प्रयास होने चाहिए। उन्होंने सभी विद्यालयों में पहली कक्षा से चरित्र निर्माण और संस्कारी नागरिक बनने की शिक्षा देने पर जोर दिया। उन्होंने पिछड़े क्षेत्र को चिन्हित कर वहां पर राजकीय ही नहीं निजी क्षेत्र में भी स्तरीय विद्यालय खोले जाने को प्रोत्साहित किए जाने की नीति पर कार्य किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के गाँव गरीब के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। उन्होंने घुमंतु परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रयास किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट कक्षा के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को सहयोग के लिए प्रेरित किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने विद्यालयों में चरित्र निर्माण, संस्कार, देशभक्ति की शिक्षा और नैतिक मूल्यों के पाठ भी विशेष रूप से सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता जताई। साथ ही स्कूलों में खेल मैदान निर्माण, बाउंड्री, सौर ऊर्जा, वृक्षारोपण आदि के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि राज्यपाल श्री बागड़े आज राजभवन में शिक्षा विभाग की विशेष समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में आयोजित राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्थान में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। राजस्थान को पर्यटन में अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि RTDC को लाभ की स्थिति में लाने और अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए अधिकारी कार्य योजना बनाकर काम करें और ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहकर निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि RTDC पर्यटन विभाग के जिन बजट घोषणाओं को पूरा करने में एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, उन कामों को गुणवत्ता के साथ लक्षित समय पर पूर्ण करना भी सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में प्रदेश में बरसात से खराब हुई सड़कों को ठीक करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रोड मेंटेनेंस कैंप चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंपेन के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और कामों को निर्धारित अवधि में पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि कैंपेन के दौरान सड़क मरम्मत कार्यों के साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट को सुधारने का काम प्राथमिकता से किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण मरम्मत कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग की ओर से चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में 9वें दिन 85 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इनमें 5 फर्मों पर कम मापतौल करना और 50 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं पाए गए। टीमों ने फर्मों के खिलाफ मौके पर ही नोटिस जारी किया और 2,29,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही मापतौल करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना और उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है। किसी भी प्रकार की सेवा और वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की मानक मात्रा और सही मापतौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।